हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और भाई सुबह की शुरुआत ऐसी हो रही है। मम्मी और लक्ष्मी जा रहे हैं मिलिट्री हॉस्पिटल और ये स्कूटी से लेके जा रही है मम्मी को। बहुत रेयर स्कूटी चलाती है लक्ष्मी, क्योंकि भाई यहाँ पे ना बहुत डर रहता है बाहर ट्रैफिक पे। ये देखो हेलमेट। मिलिट्री हॉस्पिटल के बाद कहाँ जाओगे? वही अगर टाइम मिला तो कैंटीन जाएंगे, अगर मिल कैंटीन। गया तो इसका हेलमेट भी ले ठीक है। हेलमेट लड़कियों वाला। लड़कियों वाला। चलो तो दोस्तों, आज 9 अप्रैल को गर्मी काफ़ी है, 30 डिग्री पहुँचेगा। और पहाड़ों को देखो कैसे हो रहे हैं भाई। फुल गर्मियों में ऐसे दिखते हैं पहाड़, देख लो बिल्कुल क्लियरिटी नहीं रहती। वो सर्दियों में या मानसून में या जब हवा चलती है तब बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। कभी कभी जब मौसम में गर्मी रहती है ना, ह्यूमिडिटी नहीं रहती, वो मॉइस्चर नहीं रहता, तो पहाड़ ऐसे ही हो जाते हैं। तो दोस्तों साइड पे आ गया था और आज हमारे यहाँ पे रोड पड़ रही है। खुद रोड डालनी पड़ रही है, गवर्नमेंट नहीं डाल रही। यहाँ से यहाँ तक खुद डालेंगे। तो भाई आज पैसिफिक का ये व्यू है और सामने पहाड़ों का। गर्मी हो रही है तो भाई अलग ही पहाड़ दिख रहे हैं आज। और पूल चल पड़ा है तो कुछ लोग नहा रहे हैं इसमें। तो भाई आज पुंडीर भाई भी आए हैं, जिनसे हमने मटेरियल लिया है इस बिल्डिंग के लिए और नई वाली बिल्डिंग के लिए। सो ये भाई भी शामली से हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप तो उधर रहते हो ना, उस तरफ कौन सा हॉस्पिटल है वो? इंद्रेश हॉस्पिटल के पास है। चलो बढ़िया, आज ये मिलने आए थे। और भाई ये शिवा से भी मिले और शिवा को खाने को भी दे दिया। खाने को इतना दे दिया, फिर भी भाई मेरे पीछे पड़ रहा है कुछ खाने के लिए, बैग में देख रहा है। सो भाई पुंडीर भाई के साथ आए हैं सचिन भाई। और ये तो मतलब पहली बार यहाँ पे आए हैं, वैसे ही आगे थे घूमने, तो इन्होंने मेरे को देख के पहचान लिया, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई मेरी वीडियो देखी होगी। 2 साल पहले से वीडियो देखते हैं। तो बढ़िया है भाई, क्या कोइंसिडेंस है। ये तो भाई वैसे ही आए थे। हाँ, और भाई ये वाली बिल्डिंग और वो वाली बिल्डिंग का पूरा मटेरियल इन भाई से आया है। और किसी को भी देहरादून में घर बनाना है, कुछ भी मटेरियल चाहिए तो भाई से कांटेक्ट कर लेना। इनका स्क्रीन पे आ रहा है कार्ड, बहुत जेन्युइन है। क्योंकि हमने बीच में मंगाया था ना मटेरियल दूसरे से मंगाया था। तो भाई किसी से सोहेल से मंगाया था। उसने भाई आधा माल दे रहा था वो। मतलब यहाँ पे ना, मतलब रेट तो तोड़ देंगे कि मैं सस्ता दूंगा, लेकिन फिर चोरी करते हैं। उसको बोलते हैं अंडरवेट। हाँ। एक ओवरलोड होता है, एक अंडरलोड होता है। सो ओवरलोड भी देते हैं लोग, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। कुछ होता है अंडरलोड, तो पैसे पूरे ले रहा था लेकिन अंडरलोड मटेरियल दिया। तो मटेरियल खरीदना बहुत टेढ़ी खीर है भाई। कोई मुझे जेन्युइन बंदा मिलता है तो मैं भाई उसको प्रमोट कर देता हूँ। तो भाई बिल्कुल जेन्युइन है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो इनका कार्ड स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप देख लेना। किसी को भी घर बनाना हो देहरादून में, एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना। और आजकल तो इनके ईंट के रेट भी बहुत बढ़िया है भाई। पास अभी तो फिलहाल 6200 रुपये में ईंट दे रहे हैं। मतलब 6200 रुपये में 1000 ईंट। बाकी हमने 8 हज़ार में यहाँ पे ईंट खरीदी, 8 हज़ार में 1000। और फिर 75 भी खरीदी है, 7,000 भी खरीदी है। अब पिछले दिनों मैंने खरीदी थी 6500, पर इन्होंने 6200 रुपये दे रहे हैं। ये अव्वल ईंट, बहुत बढ़िया वाली ईंट। सो भाई घर बनाते हैं ना तो 2 चीज़ होती है। एक तो घर होता है कच्चा घर, मतलब विदाउट फिनिशिंग, जिसमें मतलब ये ठेकेदार बनाता है। जैसे हमारा मुन्ना ठेकेदार है, वो क्या है कि पूरा घर बना के देगा। उसमें क्या क्या लगता है? ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, रोड़ी, बजरपुर और डस्ट, और वो लगता है सरिया। सो वहाँ तक घर ना एक ही मतलब उससे आता है, एक ही जगह से सामान आता है। आप अलग अलग जगह से खरीदोगे बहुत परेशान हो जाओगे। सो जैसे अब ये भाई है पुंडीर भाई, इनसे मेरा कॉन्टैक्ट था, तो बस फ़ोन मारा, सरिया चाहिए, फ़ोन मार दिया, ईंट चाहिए, फ़ोन मार दिया, रोड़ी चाहिए, सारा। और ऐसा भी नहीं कि पैसे जब मतलब आराम से, जब विश्वास हो जाता है तो फिर आराम से भी दे सकते हैं। सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। सो अगर आपको ईजिली घर बनाना है तो भाई एक ही से कॉन्टैक्ट होना चाहिए और उसी से विश्वास, और वो तुरंत सारा माल आ जाए। वरना भाई पूरे मार्केट में घूमते रहोगे, किसी से कुछ उठाओगे, किसी से परेशान हो जाता है बंदा। सो दोस्तों, जो टीवी आया था ना सैमसंग का, इसका रिमोट काम नहीं कर रहा और बिल्कुल नए फैल है इसमें। भाई मुझे तो शक हो रहा है फ्लिपकार्ट से आया, कहीं नकली तो नहीं आ गया। क्या हो रहा है ये? बहुत अजीब से बिहेव कर रहा है। तो भाई अभी मुकेश भाई मेरे को लेने आए थे ब्रिजा में कि मार्केट चलना है, लेकिन वहाँ पे कार पार्क करने की जगह नहीं है जहाँ पे साइड पे ना अभी, क्योंकि बहुत सारे काम चल रहे हैं। कभी किसी का ट्रक आ जाता है, कभी कुछ, तो ये कार वहीं पे पार्क कर देते हैं इनके ऑफिस पे, फिर चलते हैं मार्केट। सो ठीक है दोस्तों, ऑफिस पे आ गए थे, अब चलते हैं मार्केट मुकेश भाई वाली कार से। सो ये जो होम स्टे चलाएंगे मुकेश भाई वाली बिल्डिंग में, एयरबीएनबी, तो उसके लिए ना रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रूम के भी फ़ोटो खींच लिए हैं कुछ, और ये खींच लिए हैं सब। सो पहुँच गए यहाँ पे जहाँ मैं जाना था। ये होटल ड्रोना है जहाँ पर इनका ऑफिस है, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी। सो यहाँ पर होम स्टे की प्रक्रिया होती है। सो यहाँ पर्यटन विभाग में तो घूम लिए हैं। इन्होंने बोला कोई भी होम स्टे रजिस्टर कराने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट है, होम स्टे उत्तराखंड टूरिज्म ऐसा करके, उस पर जो भी पेपर हैं, आपके प्रूफ्स हैं, जो भी आईडी है, वो अपलोड कर दो और वहीं से बन जाएगा ऑनलाइन। कहीं मतलब धक्के खाने की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। बढ़िया सिस्टम कर रखा है यार इन्होंने तो। दोस्तों अभी हम लंच करने आ गए हैं मार्केट में, चेतनपुरी वाले के यहाँ। ये है यहाँ की देहरादून की फेमस चेतनपुरी वाले। हरिद्वार में तो बहुत सारे हैं, और
ये कद्दू है, आलू की सब्जी है, छोले हैं और एक सूखी आलू की सब्जी भी है, रायता भी दे रहे हैं। ये लाल मिर्च भी दे रखी है, इसको तोड़ के ऐसा डाल सकते हैं किसी भी चीज़ में। मार्केट घूम के आगे बहुत सारा सामान खरीद लिया एयरबीएनबी के लिए। अब चलते हैं वापस। सो ठीक है दोस्तों, पहुंच चुके हैं वापस अपने ऑफिस पे और यहाँ पर देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या एयरबीएनबी के लिए तैयार कर दिया। सोफ़ा कम बेड, सोफ़ा और यहाँ पे ये किचन सेटअप कर दिया है। मिर्च मसाले, हल्दी, चीनी ये सब रख दिया है। ये मंगाया था अमेजोन से, ये से स्टैंड, कप प्लेट सब कुछ। आर आ जाएगा कुछ दिन में, आर भी लग जाएगा जल्दी। बाकी यहाँ पे ये बाथरूम है, बाथरूम में इस तरह से सजा दिया। बाकी हैंड वॉश वगैरह रख दिया है और पर्दे वगैरह तो लगे गए थे। ये कर्लोन के मैट्रेस हैं और स्लीप वेल के पिलो हैं। सो बाकी ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे आना है भाई, देहरादून आ रहा है, कोई रुक रहा है तो विजय भाई को फ़ोन कर लेना, वरना मुकेश भाई को फ़ोन कर लेना, यहाँ पे रुक जाना। मेरे पास तो इसकी बुकिंग भी आने लगी थी पर अभी मैट्रेस नहीं आए थे, मैंने मना कर दिया था। एक बुकिंग और आ रही थी 1 महीने के लिए, देखें वो आएंगे तो फिर उनको दे देंगे ये वाला। ऐसे 2 सेट हैं। लो जी, चादर और पिलो कवर लगाती हैं, बिल्कुल वाइट चादर लाए हैं। मैंने बोला था वाइट ही लाना, क्योंकि हमें भाई ट्रांसपेरेंसी दिखानी है कि कितना बढ़िया साफ़ सुथरा लगता है। सो भाई यहाँ पर ये मोती डॉग है ही, इसी इलाके में रहता है और वहाँ से हस्की जा रहा था, हस्की उससे डर के इधर कूद गया। ये देखो यहाँ पे मोती आ गया। और भाई देहरादून में ना मौसम ख़राब हो रहा है, कल और परसों तो बारिश भी रहेगी और आंधी तूफान भी आ सकता है। भाई फाइनली देहरादून में आ चुकी है बारिश, तेज़ बारिश हो रही है। ये देखो भाई यहाँ पर एक हस्की आया है और बस ये तो खेलने वाला है भाई। पर माइलो को देख देख के मुझे ऐसा लगता है ये माइलो है और डर लगता है मेरे को। पर भाई ये कुछ नहीं कर रहा भाई, अगर मैं इस पे हाथ भी फेर दूंगा ना। और छोटे बच्चों लोग है ना ज़्यादा खेल के अच्छा हाँ, छोटे बच्चों से तो किसी से भी खेल लेता होगा। खेल के बैठता है भाई। ये देखो करता भी नहीं। कितना बढ़िया बिहेवियर है, कितना बढ़िया बिहेवियर है। तो यहाँ पर ये घूम रहा था, आज बारिश आ गई है भाई। सिम्बा सिम्बा सिम्बा, मैं हाथ नहीं दूंगा। हाथ तो भाई बिल्कुल नहीं देता मैं। बर्फ भी बैठता है ना। हाँ ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं साइट पे। आज मार्केट चला गया तो साइट पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, अभी चलते हैं साइट पे। सो एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, हमने फ्लिपकार्ट से एक टीवी मंगाया था और सैमसंग का टीवी था। तो जैसे ही वो डिलीवर होता है उसमें हालांकि सील भी नहीं होती, इतने अच्छे से सील भी नहीं लगी होती और टेप से चिपका रखा होता है वो, और उसका ना रिमोट भी जिस पॉलीथीन में होता है वो भी फटी हुई होती है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टीवी नकली आ गया है फ्लिपकार्ट की वजह तरफ से, या तो किसी ने बीच में किसी ने नकली डाल दिया है टीवी। और रिमोट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, रिमोट भी मुझे लगा नकली लग रहा है। और टीवी के नीचे भी एक होल है, वो कैसा होल है वो चलो वहीं जाके दिखाता हूँ मैं आपको। और आज सीसीटीवी कैमरे वाला आया था तो उन्होंने बोला भैया ये टीवी नकली लग रहा है। उन्होंने भी सैमसंग में कोई जानकार होगा उससे पूछा कि इस तरह के टीवी नकली होते हैं। तो अभी मैं साइट पे आ गया हूँ और भाई बारिश हो रही है तो शिवा और शिवा के पापा थोड़ा अपना बचाव के लिए 3 पन्नी वगैरह डाल रहे हैं ताकि इसका घर भीगे ना। ये रहा शिवा खाने के लिए मांग रहा है। सो मैंने अभी ब्लिंकिट से कुछ सेल मंगाए हैं, इस रिमोट में डाल के देखते हैं अब चलेगा या नहीं। तो प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या है। देखो यहाँ पर ना ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है और इसमें बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड भी दिख रहा है टेढ़ा टेढ़ा सा गिरा हुआ है। एक तो ये चीज़ है और ऊपर ऑन करने पे कुछ रिमोट चल ही नहीं रहा। रिमोट में सेल डालने के बाद भी नहीं चल रहा है, ना कोई लाइट जल रही है बिल्कुल भी। दोस्तों बैक टू होम और अब करते हैं यहाँ पे डिनर। आज डिनर में बना है रोटी दाल। क्या ये बनियान है मेरे बनियान, चलो बढ़िया भाई मैं ना फुल बाजू के बनियान पहनता हूँ जैसे लोग पुराने ज़माने में पहनते थे, क्योंकि मुझे इनमें ही कंफर्ट महसूस होता है। जैसे मेरे दादा और नाना पहनते थे ऐसे बनियान है ये। पहले के लोग ऐसे ही पहनते थे। मैं सारे वही काम करता हूँ जो पहले के लोग करते थे। अरे क्या हो गया खराब हो गए। भाई, कहीं से ड्राई फ्रूट आए थे गिफ्ट में और सारे खराब हो गए। आज देखे हैं लक्ष्मी ने, ऐसा भी जाता है। कुछ आए तो खा लिया करो ना उन्हें। बहुत सारे आते हैं, बहुत ये शायद दिवाली पाया होगा। भाई ये पिस्ता था 2023 में एक्सपायर हो चुका है। हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें कहाँ से निकाल रहे हो आज ये सारी चीज़ें? कैंटीन के सामान में से नीचे। ओ माय गॉड भाई, आर्मी कैंटीन से हमारे यहाँ सामान आता है, उसमें भरा हुआ है पूरी अलमारी में। अरे उसमें से और सामान निकालो, बहुत चीज़ें खराब हो रही हैं उसमें।
भाई एक्चुअली लाइफ ना बहुत भाग दौड़ में चल रही है, और जब से ईशान भाई वाला फ्लैट का कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ मुझे होश नहीं है कि अपने बारे में, ना मैं अपने ऊपर ध्यान दे पा रहा हूँ ना कुछ। 1 साल हो गया है, सुबह ही निकल जाता हूँ और काम है बहुत ज्यादा। मतलब खुद ईशान भाई को नहीं पता होगा कि मैं कितना बैकग्राउंड में काम कर रहा हूँ, एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और जब टाइल वाले लग रहे थे भाई, वो तो फोन ही करते रहते, सुभाष भाई ये चाहिए, सुभाष भाई ये चाहिए, सुभाष भाई ये चाहिए। और मम्मी भी कहती है घर में इतनी सारी चीजें रखी हैं, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, कभी तो कुछ खा, कभी तो कुछ देख, लेकिन कभी भी मैं अपने घर पे नहीं देख पाता कि क्या हो से। मतलब देखो सेविंग करने का भी टाइम नहीं मिलता। कल के भी 12 बज चुके हैं भाई, बहुत ज्यादा लाइफ मैं बस अब थोड़ा सा ठहराव चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा ठहराव चाहिए भाई। पहले मैं 3-4 घंटे घूमता था, मेडिटेशन भी और भी बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है भाई लाइफ में। सो ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।